जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज मैं फिर एक ऐसी गज़ल लेके आया हूँ। खूबसूरत गज़लों में से गज़ल है। तो ये कुछ मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी गज़ल लगाऊँ कि अगर आप किसी महफ़िल में गाएं तो महफ़िल जाग जाए, पता चला कि आपने कुछ गाया है, जिसके सुर भी अच्छा हो, कंपोजिशन अच्छी हो, शायरी अच्छी हो। तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसी ही गज़ल आपकी खिदमत में पेश किया करूं, जो आप यहाँ से देख के कि सीख जाएं कि किसको कैसे बजाना है। तो आज जो गज़ल मैं पेश करने जा रहा हूँ, ये ग़ुलाम अली खान साहब ने गाई हुई है। बहुत खूबसूरत गज़ल है। ये राग बैरवी है और ठाठ भी बैरवी है। अच्छा, बैरू नहीं है, बैरू और बैरवी नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन अलग अलग राग हैं। ठाठ भी अलग अलग है, बैरू और बैरवी। तो ये राग बैरवी में है, ठाठ भी इसका बैरवी है। तो ये गज़ल आप देखें तो इसके सी शार्प से शुरू करूं। अगर यही मैं जो सी शार्प है, ये अक्सर लोगों को यही सूट करता है। ये मतलब एक नॉर्मल स्केल है जिससे आप इजीली आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, गा सकते हैं। सी शार्प से अगर शुरू करें तो बैरवी के जो सुर होंगे, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, सा, नी, दा, पा, मा, गा, रे, सा। यानी इसमें सारे सुर जो हैं वो कोमल हैं। कोई सुर ना तीव्र है ना शुद्ध है, सब कोमल सुर है। तो ये कैसे है, आइए शुरू करता हूँ। तो ये गज़ल है, कभी आह लब पे मचल गई, कभी अश्क आँख से ढल गए। सुनी ही होगी आपने। ये बड़ी कमाल की गज़ल है, गाने के लिए बेहतरीन है। और इसके साथ जो ताल है, रिदम, वो रूपक ताल है, जो 7 मात्रे होते हैं जिसके। तो ये यूं है जी। ये कोड आ गया, आप वो देख ही रही। कभी लब, कभी लब पे मचल गई, कभी लब। मेरी कोशिश होगी कि उंगलियां जो है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, उंगलियां कम से कम सामने लाऊं। अगर एक उंगली से काम हो रहा है या 2 उंगलियों से, ताकि आपको देखने में आसानी हो कि कौन सी की दब रही है किस उंगली के साथ। कभी लब, कभी लब पे मचल गए, कभी अश्क आँख से डल गए। यहाँ आपने देखा कि यह सुर जो है ये राग बैरवी से बाहर है, लेकिन ये लगाने से कैसी खूबसूरती आ गई है गज़ल में, ये आपने नोट किया होगा। दोबारा से देखिए। कभी लब पे मचल गए, कभी अश्क आँख में डल गए। ये तुम्हारे गम के चराग हैं, ये तुम्हारे गम के चराग हैं। यहाँ एक और इजाफा देखिए, एक सुर यहाँ पे मजीद ये लगेगा। ये सुर जो राग से हटकर लगते हैं, इनको कहते हैं भंडार। भंडार सुर होते हैं। एक सुर भंडार आपको मैंने ये बताया, अब ये लगने जा रहा है, ये देखिए। कभी लब पे मचल गई, कभी अश्क आँख से डल गए। ये तुम्हारे गम के, देखा आपने गम पे ये सुर लगा है।
और इसका कैसा बेहतरीन जो लफ्ज़ है गम, कैसा वाज़े हो गया है, गम का गम नज़र आया हमको। फिर देखिए, ये तुम्हारे गम के चिराग है, ये तुम्हारे गम के चिराग है, कहीं बुझ गए कहीं जल गए। ये यहाँ तक आएगा, जल गए। आपने यहाँ नहीं करना जल गए, ये नहीं, यहाँ तक पूरा आपने लाएंगे तो फिर गज़ल उठेगी, इसका इम्पैक्ट बनेगा। कभी लब पे मचल गए, कभी अश्क आँख से डल गए, ये तुम्हारे गम के चिराग है, कहीं बुझ गए कहीं जल गए, कभी देखिए अब तीसरा भंडार सुर, पहले ये बताया था, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों सुरों ने अलग से जो लगे हैं भैरवी में, क्या खूबसूरत इनमें दिलकशी खूबसूरती पैदा की है। और ये राग जो भैरवी है, इसमें 12 के 12 सुर भी उस्तादों ने लगाए हैं। आप सुनिए कभी हुसैन बख्श गुल्लू साहब को, तो 12 के 12 सुर लगा जाते हैं, ये बस वही कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये सुर एक लगा और क्या खूबसूरती पैदा हुई है। दोबारा देखें, ये तुम्हारे गम के चिराग है, कहीं बुझ गए कहीं जल गए, कभी पे मचल गए, कभी अश्क आँख से डल गए, ये तुम्हारे हम के चिराग है, ये तुम्हारे हम के चिराग है, कहीं बुझ गए, एक और है, कहीं जल गए, कभी देखा, ये एक नई चीज, कभी मचल गए, कभी आँख से डल गए, ये तुम्हारे गम के चिराग है, कहीं बुझ गए कहीं जल गए, कभी मैं थोड़ा इसलिए जल्दी करता हूँ, आपका टाइम बचे, बातें कम करूँ, काम ज़्यादा करूँ। अब इसका अंतरे पे आते हैं हम, वक्त ज़ाया किए बगैर। था मुझे भी मैं ख्याल ख्वाब की महफिल, दोबारा देखिए अंतरा कहाँ शुरू होता है। मैं ख्याल ख्वाब की महफिल, न बकदरे शौक सजा सका,
मैं ख्याल ख्वाब की महफिल न बकदर शौक सजा सका, तेरी एक निगाह के साथ मेरे सब इरादे बदल गए। ये तुम्हारे गम के चराग है, कहीं बुझ गए कहीं जल गए, कभी आलम पे मचल था। उन्हें भी मेरी तरह जुनूं, तो फिर उनमें मुझे में ये फर्क क्यों। यहाँ जो लफ्ज है फर्क, इसको हम थोड़ा सा लंबा करेंगे तो बड़ा खूबसूरत इसमें रंग आएगा। था उन्हें भी मेरी तरह जुनूं, तो फिर उनमें मुझे में ये फर्क क्यों। मैं गिरफ्त गम से न बच सका, वो हदूद गम से निकल गए। ये तुम्हारे गम के चराग है, कहीं बुझ गए कहीं जल गए, कभी आलम पे चल जी। दोस्तों, उम्मीद है ये आज की गज़ल आपको पसंद आई होगी राग भैरवी में। इंशाल्लाह कल परसों फिर हाज़िर हो जाऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका शुक्रिया।